व्हाट इज वशीकरण? देखिए, भी है। वशीकरण मज़ाक नहीं है। क्या करते हैं कि वशीकरण का गलत प्रयोग सबसे ज़्यादा लेते हैं, जैसे माइंड पे अटैक करना, उसका बुरा चेतना। सही और गलत में कैसे इंसान डिफरेंशिएट करे? अगर हम रिश्ते में इसे यूज़ करें तो ये हमारी ज़िंदगी बन जाती है, हम्म। और इस हम तंत्र नेगेटिव और गलत विद्या में यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, ये लोग क्यों करते हैं? देखिए, काला जादू अच्छी प्रभाव नहीं है। तो लव मैरिज पे आप क्या क्या कहना चाहेंगे? लोग कैसे इस चीज को देखें, परखें और इसमें आगे बढ़े? बुरी नजर से बचने के लिए कुछ कुछ रेमेडीज होती हैं, है ना? काला जादू जब होने लगे तो घर की तुलसी होती है वो खराब होने लग जाएगी। Bharat Sharma, it gives me so much pleasure and excitement to have you today with us. And this podcast is very special. मैंने सुना है कि हमारे को काफ़ी टाइम और काफ़ी ज़्यादा समय खींच लिया आपके साथ ये मौका पाने के लिए। सो आने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच एंड आपके प्रेशियस टाइम के लिए फाइनली आई एम वेरी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ। एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपका जो फर्स्ट लुक है वो बहुत ही आई वुड से बहुत ही ज़्यादा कूल है। बिकॉज़ एवरी सिंगल टाइम वी थिंक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर वो येलो कलर के कपड़ों में होते हैं, कुछ भगवान के कपड़ों में होते हैं। बट यू कम अक्रॉस एज़ समबडी हू इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन टू मी। आपने कोई रिंग-विंग नहीं पहनी हुई, है ना? तो आपके ट्रेडिशनल मतलब द फर्स्ट इंप्रेशन टू मी इज़ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग एंड फैंटास्टिक बिकॉज़ it seems very very simple at your end and you haven't complicated it so आपका जो first look है वो बहुत ही मतलब it's something that just makes me think that okay fine now this is somebody who you can really call known and a really really good astrologer. um, what I want to say, one more thing मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि that I'm very well traveled. I have traveled. I've been everywhere. I've been to Sri Lanka, Dubai. I've heard many many good things about you in Canada and in America. Right now you're sitting out of Sydney, so everybody has given excellent reviews about you. There's not a single person and ऐसा बहुत कम होता है कि भाई मतलब आपका हर एक एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल टॉप नॉच गया है एंड व्हिच ऑब्वियसली मीन्स दैट पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी to take their services from you. So congratulations on that note to you and you have really really come very very far I must say. And today we are going to हम अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना? कि और आप डेफ़िनेटली हमारे को बताइए कि कि क्या सही है और क्या गलत है। कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत गलत है। और जानकारी तो आई एम श्योर सारी की सारी आप ही के पास है। तो हम शुरू करते हैं। आप बताइए वी कैन मेरे पास कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं, हैंडफुल ऑफ टॉपिक्स हैं। तो आई वांट टू स्टार्ट विथ वाशीकरण। ये क्या है? और सबसे पहले व्हाट इज़ वाशीकरण? एंड सेकंडली लोग इसमें कितनी एक्सपर्टीज़ लेते हैं आपसे? जय श्री कृष्ण। थैंक यू। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे बारे में इतनी जानकारी ले रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कोई अच्छा फीडबैक, चलो आपको अच्छा फीडबैक मिला होगा, जो भी बेस्ट हो। और देखिए, मैं अभी आपको जैसे हम आपने पूछा वशीकरण में हम क्या अपने आप को समझना चाहिए, वशीकरण के बारे में हमें क्या है, वशीकरण से हमें डरना चाहिए या वशीकरण को हुँ, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रखना चाहिए। देखिए, यस, वशीकरण मज़ाक नहीं है। राइट। आजकल आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉज़र हैं, ऐसे हुँ, हगोरी बाबा जी या अन्य, उसमें कुछ सच भी होंगे, मैं हुँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हुँ, काफ़ी ऐसे जन वशीकरण ऐसे मज़ाक में करने के लिए तैयार है। वशीकरण को आप हुँ, पॉजिटिव, तो वशीकरण एक रिश्ता बना सकता है, वशीकरण एक घर बसा सकता है, वशीकरण एक हुँ, खुशियाँ ला सकता है, वशीकरण उजड़ी हुई चीज़ें वापस ला सकता है, वशीकरण किसी को बोलो ना अपने जीवन को रूप और एक सुंदर रूप से अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए काम में लिया जा हुँ, सकता है। हुँ, लेकिन कई आप क्या करते हैं कि वशीकरण का गलत प्रयोग सबसे ज़्यादा लेते हैं, जैसे माइंड पे अटैक करना, उसका बुरा चेतना, उसको कंट्रोल करके गलत तरीके से अपने आप को हुँ, उसको
क्लब भावनाओं से उसके साथ जुड़ना और उसके अंदर ऐसी भावना प्रकट करना कि वो वशीकरण से गलत हो। लेकिन आज हुँ, वशीकरण को हम इस तरह से देखें तो ऐसे काफ़ी लव प्रॉब्लम में बहुत बड़ा सहायता होता है। हस्बैंड वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बहुत बड़ी हेल्पफुल होती है। हुँ, और हुँ, वशीकरण हमारे करियर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि हुँ, वशीकरण को गलत रूप से लें। वशीकरण के लिए हम ये समझें कि ये सिर्फ़ एक हमारे आज का एक जादू है, जिसे कंट्रोल कर हुँ, लो चाहे उसको कर लो। लेकिन वशीकरण ऐसी कोई मज़ाक नहीं है, और वशीकरण आपको काफ़ी मीडिया में मिल जाएँगे कि ऐसे बोल 2 मिनट में हम कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। मुँह मांगी हुँ, इनाम देने के लिए तैयार हूँ, कोई कह दें कि मैं हाँ, 24 घंटे में कर हाँ वशीकरण जी। कोई मज़ाक नहीं है। इसे हुँ, सीरियसली घर बसाना और ज़िंदगी बनाना और हुँ, अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाने का एक बहुत बड़ा परमात्मा का हमें गिफ्ट है, जो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वशीकरण अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ है, ना कि गलत चीज़ है। वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। इसमें ये बताइए कि आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है एंड इसका कितना व्हाट इज़ द राइट। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सही और गलत में कैसे इंसान डिफरेंशिएट करे, यू नो एंड इसमें क्या सच है और क्या समाधान है और क्या सलाह आप देना चाहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस मैटर देखिए, में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी। हुँ, अगर हम रिश्ते में इसे यूज़ करें तो ये हमारी ज़िंदगी बन जाती है, हुँ, और इस हम तंत्र नेगेटिव और गलत विद्या में यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। अच्छा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, परमात्मा की दी हुई, जिसे हुँ, हमें उनकी दया से, उनके साधीने में हमारे जीवन को जीना चाहिए, जिसमें हुँ, हमें वसी कई बार हमारे अपनों की गलतफ़हमियों की वजह से, हुँ, तीसरे बंदे कान भरने की वजह से हमारे रिश्ते में कई तकलीफ़ें आ जाती हैं। उसके हुँ, अंदर हम बस पॉज़िटिव तरीके से यूज़ करें, तब जाकर हमारा रिश्ता अच्छा रहता है। और अगर हम ये गलत तरीके से करें तो वो गलत है। अब वशीकरण के लिए आप कई एस्ट्रोलॉज़र से बात करेंगे, कई ऐसी चीज़ों से बात करेंगे, तो वो हुँ, आपको गलत तरीका डराएँगे। डरे ना, वशीकरण हुँ, कोई डर नहीं है। वशीकरण जीवन है, परमात्मा का हमारे हुँ, लिए एक बहुत प्यारा हुँ, बोला ना गिफ्ट है, जिसे हमें एक उनको हुँ, ताम करते हुए उसको चाहिए और उसको सही दिशा में हमारे जीवन को जीना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। ओके, ऑलराइट। या एंड अब मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत ही नेगेटिव बात है, बट ये यानी इंडिया में काफ़ी टाइम से ऐसी-ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं। बट व्हाट इज़ दिस हॉरिबल थिंग इफ आई ऑफ कोर्स क्योंकि ये तो नेगेटिव ही है जो ये चीज़ ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं। ये लोग क्यों करते हैं? एंड ये डज़ इट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस और इज़ इट अ मिथ? देखिए, काला जादू एक अच्छी प्रभाव नहीं है। हाँ। हमारे चलते हुए जीवन में हम एक नॉर्मल परिवार के सभी बंदे आते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति भाव होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जलन भावना हमारे शरीर में रहती है। जलन भावना हमारे शरीर में रहने के कारण हम सिर्फ़ उसे ये देखते हैं कि ये कहीं तरक्की ना कर जाएँ, ये मेरे से ओह! ज़्यादा हाँ। पैसा ना कमा लें, या ये मेरे करियर में आगे ना बढ़ जाएँ, या इसका करियर कैसे ख़त्म किया जाए, या जीवन में ये इस चीज़ को हुँ, प्राप्त ना कर पाएँ, ये अपने पति हुँ, के साथ खुश ना रह पाएँ, ये अपने लवर के साथ खुश ना रह पाएँ, ये स्टडी में आगे ना बढ़ जाएँ, ये करियर में आगे ना बढ़ जाएँ। तो काला जादू से उसको एक गलत तरीके से उसका करियर रोकना, उसका जीवन हुँ, रोकना, उस पर एक हुँ, नेगेटिव चीज़ें छोड़कर उसको नष्ट करना, काला हुँ, जादू हमारे को सिर्फ़ नुकसान की तरफ ले जा सकता है। काला जादू बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि काला जादू से ये हो जाता है, वो हो जाता है। रियल में काला जादू बहुत कुछ है। जैसे काला जादू कहाँ हम इसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा स्थान जैसे कामाख्या देवी माँ मंदिर आसाम में, हुँ, सुना जी। होगा आपने? मैं जा हाँ, भी चुकी बहुत हूँ। बड़ी लेवल पे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। काला जादू हाँ, अचानक डर लग जाना, हाँ, अचानक अच्छी लाइफ़ चलती हुई रुक जाना, मन में शांति ना मिलना, काम मतलब कोई भी काम करें उसमें हमें ये विश्वास होता है कि ये मेरे हाथ का ही है, 100% हो जाना। रिश्ता इतना प्यारा, इतना अच्छा चल रहा था और अचानक ऐसी मोड़ आ जाती है कि वो रिश्ता ख़त्म सा हो जाना, और इतना ज़्यादा प्रेशर रहना, ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग करना, ये सब काले जादू की एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर शरीर का नुकसान होना, बीमारियों का झेलना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने ही ये काला जादू किसी न किसी एस्ट्रोलॉज़र, किसी न किसी मौलाना, किसी न किसी गलत प्रक्रिया के हुँ, माध्यम से करवाते हैं, जिसमें अपना उनका स्वार्थ रखा होता है, और काला जादू होने के बाद जीवन हुँ, नष्ट ही हो, और हुँ, उससे हुँ, रोका जाए, उससे बचा जाए, तो हुँ। हमारा जीवन स सकता है। तो काला वो जादू
इतना नहीं सोचते हैं कि ये बुरा कर्म है और इसको नहीं करना चाहिए, इससे हमारा भी नुकसान होएगा। बिल्कुल, ये भावना रखें ना तो कल आज़ादू कोई कराए ना, क्योंकि देखिए हाँ, हाँ। लेकिन हमें मरना है सबको। तो ये हाँ, भावना जीवन में रहनी चाहिए कि हुँ। हम किसी बुरा करेंगे तो हमारा पहले बुरा हाँ, होगा। हाँ, आपने हाँ। आजकल देख रहे होंगे हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं बाबा प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन बैठे हैं, वो बहुत प्यारी चीज़ें हमें समझाते हैं कि आप हुँ, नाम करो, आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, आप अच्छी भावना रखो। लेकिन हमारे आज जीवन में उनको सुनने का समय नहीं है, लेकिन एक-दूसरे के प्रति कान भरने का समय है, हमें एक-दूसरे के प्रति भावना से हमारे हाँ, जीवन को नष्ट करने का समय, हमें सबको हुँ, बहुत आगे पहुँचना है, लेकिन हमें वो सही मैनेज से नहीं पहुँचना, सिर्फ़ हमें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट हाँ, जीवन को नष्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हुँ, आप एक बार ज़रूर देखिए अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे, लेकिन आप किसी के ऊपर करा रहे हैं तो वो बहुत बुरा हाल उनके ऊपर हुँ, असर डालता जा रही है, हाँ। बच नहीं इच्छा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आई थिंक बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ-कुछ रेमेडीज़ होती हैं, है ना? तो अगर इंसान ऐसी चीज़ करे तो क्या क्या रेमेडी है एक अपने आप को एक देखिए, हाँ, एक काला गॉड ज़ादू आप जो पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ, आप पूछ हाँ। रहे हैं कि जब हो तो किस तरीके से उसे बचा जा सकता हुँ, है। हुँ, इस हुँ। सबसे पहले हमें हमारे उपाय करते हुए ये देखना चाहिए कि काला जादू जब होने लगे तो घर की तुलसी होती है वो खराब होने लग जाएगी। घर के अंदर छोटी-छोटी बातों पे कचपच होने लग जाएगी बिना बात के। ये छोटी-मोटी चीज़ें होने होती-होती ये बड़े रूप ले लेती है। तो इनसे बचा कैसे जाए? काला जादू होने पर सबसे पहले जैसे चेक करें अपने ऊपर से 7 नींबू, 7 मिर्ची लेकर अपने और अपने परिवार के ऊपर से 7 टाइम गोल-गोल घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज़ हुँ, घुमाकर हुँ, उसे हुँ, हुँ। चौराहे पर रखकर आ जाएँ, जिससे आपको आए कि ये मन का भाव हो कि कुछ छोटी-मोटी चीज़ हो वो वहीं रह जाएँ। लेकिन ये बड़ा रूप हो तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉज़र से कॉन्टैक्ट करके अपने काले जादू का इलाज करवाना चाहिए। ओके एंड अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि मॉडर्न डे एंड एज वैसे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है हमारी जनरेशन जो है आप जानते हैं कि हम किस चीज़ों से गुजरते हैं हमारी ज़िंदगी कैसी होती है आजकल ऑफ कोर्स अपना लड़कियों को लड़कों को दोनों को अपनी फैमिली और अपने करियर पे बहुत ध्यान देने का शौक है लेकिन एट द सेम टाइम एक हेल्दी लाइफ पार्टनर और एक लव मैरिज जो है वो हर कोई सीक करता है। तो लव मैरिज पे आप क्या क्या कहना चाहेंगे? लोग कैसे इस चीज़ को देखें, परखें और इसमें आगे बढ़ें? लव मैरिज आज एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे हुँ, जी कॉलेज हुँ, लाइफ, करियर लाइफ में हम जहाँ जॉब करते हैं हमारा कोई ना कोई पार्टनर होते हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है उन पर। हुँ, और हमें वो ना तो हमारी तरफ वो इंटरेस्ट रखते हैं, ना हमारी तरफ वो सुनते हैं, ना हमारे बातों पर वो मतलब रखते हैं। तो वो लव मैरिज एक तो होती है वन साइड, एक लव हुँ, मैरिज होती है कास्ट, एक लव मैरिज होती है कि दोनों कपल एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम एक होएँ। व्यक्ति को पसंद करने का एक भाव होता है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो। और हुँ, लव मैरिज एक विश्वास है कि हमें ये चाहिए भाई, ये चाहिए बस, कैसे भी चाहिए। लेकिन लव मैरिज मिल नहीं रही। हुँ, कई बार हुँ। की प्रॉब्लम होती है, कई बार रिलेटिव की प्रॉब्लम होती है। तो लव मैरिज के कई अच्छे या बुरे दोनों पॉइंट होते हैं। कुछ लव लोग मैरिज हमारे जनरेशन में सर सोच के बैठे हैं कि 19 इसी एज में आई कंसीडर 30 इज़ वेरी यंग लोग इस एज में सोच के बैठे हैं, कुछ-कुछ लेट 20s में भी है कि उन्हें शादी करनी नहीं है। ये बहुत सैड है। पता नहीं आज आपको के सुना है या नहीं के सर? बहुत से यंग कपल्स में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या तो अपनी पसंद में नहीं तो किसी से नहीं। हाँ। और क्या तो अपनी पसंद से या किसी में भी नहीं, लेकिन हुँ, ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि परमात्मा एक चीज़ सिखाते हैं कि आप राधा से बहुत प्रेम करते हैं कान्हा, हुँ, लेकिन हुँ, एक बार भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको प्रेम के भाव सिखा रहा हूँ, लेकिन जब प्रेम नहीं मिल रहा तो उसमें भी कोई ना कोई हमारा स्वार्थ, हमारा भविष्य रुका हुआ होता है। हुँ, तो हमें हुँ, आगे जैसे कान्हा रुक्मिणी मैया से शादी करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने जीवन को देखना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक जगह रुक जाते हैं। जी। लव मैरिज अ, विश्वास होता है, लव मैरिज एक प्रति भावना होता है कि हमें ये लव मैरिज से हमें इस इंसान से एक हुँ, विश्वास है, हमें इस इंसान के साथ लाइफ जीनी है, उसका हाथ पकड़ के हम वो लाइफ जीने के लिए रखते हैं। कहते हैं कि एक जब बच्ची होती है, वो सबसे ज़्यादा सेफ अपने पापा के पास
रखती है कि मैं अपने बहुत सेफ हूँ, मेरे पापा बहुत प्यारे हैं। जब उसके बाद में वो किसी को अपना सब कुछ वो मानती है, वो उसका एक लव होता है, पति होता है, जिसके साथ वो अपने जीवन को खुशी के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। जो लव मैरिज होती है, उसके अंदर सिर्फ़ प्यार होता है, ना कि नफ़रत होती है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स, कई बार क्या होता है कि आस-पास के लोग, यार, दोस्त या कई ऐसे होते हैं कि इंटरकास्ट की लव प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम आ जाती है इंटरकास्ट की, तो वो लव मैरिज मंज़िल तक नहीं पहुँचती। तब जाकर हम लव मैरिज की एक विधि के पूजा-पाठ के माध्यम से अपने प्यार को हम वापस पाने की कोशिश करते हैं। राइट। हुँ। अब इसमें जो लोग ट्रेडिशनल हैं, जो इंटरकास्ट मैरिज सीक करते हैं, उनके लिए आप इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्यार एक चीज़ को देख के नहीं होता। हुँ। प्यार कभी बंदा इंसान देखकर मन के भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित ही और एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव ही चीज होती है जिससे वो मन मिलता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये कितना पैसा वाला है या ये कौन सी जाति का है। ये हमारी सोच छोटी है कि हमारे हुँ। आज भी डेवलप एआई के ज़माने के अंदर हम आज भी सबसे ज़्यादा किस पर डिबेट करते हैं, हमारी हुँ। जाति। लोग क्या कहेंगे? हम इस पर बहुत ज़्यादा रुके होते सोचते हैं। हैं। लेकिन हुँ। बहुत सी पॉजिटिव रास्ता है, ऐसे बहुत से हुँ। पूजा-पाठ, ऐसी विधि है कि जिसे इंटरकास्ट लव मैरिज मनाई जा सकती है, जिसके हम पॉजिटिव तरीके से यूज़ करके वशीकरण को हम इंटरकास्ट लव मैरिज को मना सकते हैं विथ फैमिली, जिसमें हमारे ओके। पेरेंट्स हमारे साथ हमारे आगे चलें और हमारे रिश्ते को एक मंज़िल और एक नाम दें। हुँ, 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 हुँ। ओके। सो सर अगेन ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि वाशीकरण में क्या-क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो मिथ और मिथ्स हैं जो सही हैं और जो गलत हैं? वशीकरण सही तरीके से यूज़ किया गया तो हुँ। बहुत बड़ी जीत है। हुँ, हुँ, हुँ। वशीकरण हमारे लिए गलत नहीं है। वशीकरण से हम हमारे जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। वशीकरण से जैसे आपको मैं बताऊँ कि कई हुँ, टीम कैरियर के अंदर हैं, वो हुँ, अपने को एक पॉजिटिव तरीके से लें, तो वो उससे अपनी प्रोग्रेस के लिए वशीकरण को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे गलत प्रयोग में लें, तो ये गलत भी किया जा सकता है। अपने हुँ, खोए हुए प्यार को प्राप्त करने के लिए हम वशीकरण का यूज़ कर सकते हैं। हुँ, हमारी हुँ, किसी परमात्मा के बोले ना परमात्मा हर वक़्त अपने आशीर्वाद नहीं दे पाते, लेकिन परमात्मा हाँ, के साथ में प्यार को प्राप्त करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं और हुँ, इससे हम अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं। लेकिन वशीकरण का गलत अर्थ, वशीकरण हुँ, का गलत प्रयोग तो हमारे लिए नेगेटिव और गलत और किसी के जीवन को नष्ट में भी ला सकता है। तो वशीकरण से हुँ, सही एस्ट्रोलॉज़र, सही गौरी बाबा, सही तांत्रिक से सलाह लेकर ही इसे सही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि हुँ, आजकल यूट्यूब इनसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी चीज़ें कह देते हैं कि केले पे 10 नाम लिख दो, ये फ़ोटो लगा दो, ये ऐसे कर दो। वशीकरण हुँ, कोई छोटी चुटकी नहीं है कि बोल दिया और हो गया। तो ओके। वशीकरण की एक बहुत बड़ी विधि होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है और इसे एक तरीके से यूज़ करें तो इसमें टाइम लगता है लेकिन वशीकरण से आपके जीवन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस को आपके हुँ, माध्यम से वशीकरण का गलत प्रयोग ना करें। हुँ, वशीकरण ये पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव और वशीकरण में विशेष चीज़ ध्यान देने वाली है कि यूट्यूब पर आप जाकर जो भी छोटी-छोटी चीज़ें कह रहे हैं कि काले पेन से लिखने से वशीकरण का वो चीज़ करने से वशीकरण नहीं, ये सब गलत है। बचें, वशीकरण सही तरीके से यूज़ करें और वशीकरण से अपने जीवन को सफल बनाएँ क्योंकि वशीकरण की एक विधि बहुत बड़े लेवल पे हवन, पूजा-पाठ होता है। जैसे माँ बगलामुखी की आराधना करनी होती है, माँ कामाख्या की आराधना करनी होती है, उसके माध्यम से इस वशीकरण को किया जा सकता है। लेकिन इसे मज़ाक में नहीं रखा जा सकता है। तो वशीकरण के अंदर आप मज़ाक ना समझें और इसे सही दिशा और सही प्रयोग में लें। ओके। दैट्स वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सर ऑन वाशीकरण। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी थोड़े जनरल और लाइट हार्टेड टॉपिक पे आऊँगी मैं, कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही इट्स अ वेरी मिक्स्ड इसके वो हैं व्यूज़। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉज़िटिव है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी नेगेटिव बातें भी सुनाई देती हैं, लोगों को आती हैं। तो हाउ मेनी पीपल कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ी ज़रा रोशनी फेंकें और आप ज़रा बताएँ कि अगर नेगेटिव है तो आजकल मॉडर्न डे एंड एज में लोगों के इतने इश्यूज़ क्यों हो गए हैं? देखिए, वशीकरण आप सही सॉरी आप पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉज़र सही हाँ है, जी। गलत है।
हाँ। तो एस्ट्रोलॉज़र और गलत और सही पहचानने की एक बहुत प्यारी चीज़ बताना चाहूँगा। सही एस्ट्रोलॉज़र दिखावा करने नहीं आएगा। हाँ। सही एस्ट्रोलॉज़र कैमरे के सामने आकर कुछ भी पाउडर लगाकर हगोरी बाबा बनकर आ जाएँगे। हगोरी बाबा कोई चलती हुई हवा नहीं है। हगोरी बाबा कोई मज़ाक नहीं है कि वो आपके मेरे जैसे इंसानों के बीच में आकर बैठकर वो लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हगोरी बाबा गलत हो या सही हो वो बाबा भोलेनाथ के भक्त होते हैं और वो सभी की हेल्प के लिए होते हैं। तो हुँ, कई घरों में मैं देख पा रहा हूँ कि हगोरी बनकर आ रहे हैं, कोई पाउडर लगा के आ रहा है, कोई राख लगा के आ रहा है और अपने आप को वो अघोरी कहते हैं। और हुँ, अघोरी बाबा तो वो पहली बात तो कैमरे के सामने आएँगे ही नहीं, ये हुँ, डेफ़िनेटली। और कुछ परसेंट चांस है वो आएँगे तो वो महाकुंभ जैसे बड़े मेले में रहेंगे, वो हर वक़्त हमारे लिए फ्री नहीं है, क्योंकि वो हाँ जी। भोलेनाथ के आराधना करते हैं तो उसमें बिज़ी होते हैं। तो उसी तरीके से एस्ट्रोलॉज़र सही और गलत पहचानना। सही एस्ट्रोलॉज़र जो होगा, आपको लाइन टू लाइन बात करेगा, वीडियो हुँ, कॉलिंग पे मिलने के लिए तैयार रहेगा। आपको आपको थोड़ा-सा भी डाउट हो तो सबसे पहले उनकी आईडी देखें आप कि आप सच हैं या झूठ। तो आपके हुँ, पास की आईडी होगी और वो काम करेंगे, तो आपको हुँ, वैदिक तरीके से कुंडली देखकर रास्ते टू रास्ता आपको बताएँगे अच्छा। और उसमें बताएँगे कि आपकी हुँ, कुंडली के माध्यम ये चीज़ें हैं और उसको हम ये करेंगे, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा ज्ञान है, जिसे हाँ, समझने के लिए सही ज्योतिष की सलाह होती है। लेकिन कई हमारे हुँ, इतनी बड़ी है हमारे हिंदुस्तान, जिसमें हर एक दूसरा व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी और एस्ट्रोलॉज़र समझता है, जी, अधूरा ज्ञान जीवन में लाता है। तो कभी हुँ, भी एस्ट्रोलॉज़र को पहचानने का सही तरीका है कि आप उनको बोलें कि आप सत्य में हैं, तो सामने बैठकर हमारे पास काम कीजिए। आप कुछ आईडी हैं, तो वो बताइए, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें और वो काम करेंगे तो आपको धीरे-धीरे फैमिली एस्ट्रोलॉज़र बनेंगे, तो आपको ट्रस्ट ज़रूर बनेगा और जो फेक होगा, सिर्फ़ वो हुँ, आपके साथ मज़ाक में बात करके निकल जाएगा। ग्रेट। अब सर थोड़ी कुछ उस पे आते हैं आप मैं आपको फर्स्टली डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ये मेन आपके हिसाब से चीज़ें हैं जो इंसान बताता है सामने वाले को एंड फिर आप और क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर कुंडली भी आपको रिक्वायर्ड होती है हाउ डू यू गो अबाउट इट? देखिए, जैसे समझिए कि कोई परमात्मा का भक्त हमें कॉल करता है और हुँ, उसको किसी भी तरीके से परेशानी होती है, तो फर्स्ट टाइम हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हम उनसे डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह कहाँ जन्म हुआ है, हुँ, पिता का नाम, जाति, हुँ, गोत्र, ये हाँ जी, चीज़ों की जानकारी साथ में फ़ोटो लेते हैं। उससे क्या हुँ। होता है कि हम प्रॉपर बर्थ चार्ट बनाएँ, जिसके अंदर कुंडली देखकर हम उनको गाइड कर सकें बहुत आसान और सही तरीके से, जिससे उनका जीवन सरल और सही तरीके से चल पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं आपको अपने डिटेल्स बताऊँ तो फिर आप थोड़ा-सा टाइम लेंगे एंड फिर आप वापस मैं आएँगे या यार फिर आप मुझे तुरंत बोलेंगे, मैं लिखूँगा और हाँ जी। तुरंत लेकर मैं आपको कुंडली बनाकर दूँगा। उसमें मैं मैक्सिमम आपको लाइव कैमरे के अंदर आपकी कुंडली रेडी करूँगा, जिसमें हाँ। मैं आप हुँ। 5 मिनट मैक्सिमम ले लूँगा, लेकिन आपकी कुंडली तुरंत बनाकर मैं आपको उसका सारा कुछ बता दूँगा। ओके, ओके, ओके। सो मेरा पूरा नाम है रत्निका व्यास जी। एंड आई वाज़ बोर्न एट 4:15 एएम और पीएम मेरे को ज़रा एक बारी देखना पड़ेगा आपकी एंड डेट ऑफ बर्थ बताएँ पहले? 19th जनवरी 1992 1 मिनट रुकिए, मैं पहले डेट क्या लिखनी थी? सॉरी। 19th जनवरी 19 जनवरी 1 सेकंड सॉरी। और ईयर कौन-सा बताया आपने? 1992 1992 1992 टाइम क्या बताया आपने? अ, आई थिंक 4:15 एएम है या पीएम है वो मेरे को ज़रा देखना पड़ेगा। 4:15 ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि हाँ। कुल अंदर जो टेबल्स हमारी होती है, जैसे हमारे टीचर्स हमें 2, 3, 4 ऐसे टेबल सिखाते हैं। इसमें पॉइंट 2, पॉइंट 5 होता है, तो हाँ जी। 1.5, 215, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम। हाँ जी, हाँ जी। एएम और टाइम प्रॉपर होना चाहिए। आपका टाइम पीएम, इट्स पीएम। पीएम ओके। हाँ, और आप सुबह सॉरी शाम को 4 बजकर कितने मिनट बताए थे? 15 4:15 पीएम सिटी कौन-सी बताई थी? दिल्ली। दिल्ली? हुँ, तो आपके सामने ही मेरे कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं। अच्छा, मैं हाँ। आपको लाइव कैमरे में चलते हुए। हाँ जी। हाँ। सॉरी, मैं नहीं। ये आपके कैमरे में फ़ोन उठाया कि मेरे कस्टमर हैं जो हुँ, मुझसे मिलने ये भी रहते हैं। हुँ, जी। देखिए मैं ओनली के अकॉर्डिंग आपसे बात करूँ,
तो चढ़ती कला ज़रूर है लेकिन बनते हुए काम बिगड़े। देखिए, आपकी कुंडली जिस तरीके से मैंने बनाई है मुझे, उस कुंडली में आपका जो लगन है, मिथुन है, लगन मिथुन के साथ चंद्र केतु का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा होता है। आप तेज़ दिमाग रखते हैं, आप हुँ, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन अंदर से आप उतने ही नॉर्मल रहते हैं। आपको अपने अकेलेपन का ज़्यादा आप रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और हुँ, आप जब अ ट्रस्ट करते हैं लेकिन आपको अपनापन प्रभाव नहीं मिलता, आपको धोखेबाज़ी ज़्यादा मिलती है। हुँ, रिलेशन के अंदर आपका मिला-जुला रहता, आप उसे निभाना चाहते हैं लेकिन आप उसे सही दिशा में नहीं लेके जा पाते। आपका मेनस्ट्रीम होना, आप अपने आप को अच्छे से सबके साथ हैंडल करना लेकिन कहीं न कहीं जाकर आपके साथ ट्रस्ट ब्रेक होता है। यस, यस। ठीक। हुँ, हुँ, हुँ। जी, कि आप खड़े हैं कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हाँ। बड़ा क्या तो ओवरथिंकिंग में सबसे ज़्यादा आपका हाँ, अपना माइंड इश्यू है। कि आप हाँ। मेरे पास बैठे हैं, लेकिन आप और कहीं अपने आप को दिमाग में मतलब बहुत कुछ चलता रहता है, तो आपका दिमाग कहीं और घुसा रहता है। तो आप प्रेज़ेंट पर कम सोचते हैं। सातवें घर में राहु और मंगल बुध साथ होने से आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ाव के देखते हैं, शादी के अंदर भी आप लेते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक एंगल नहीं लेके आ पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं, करियर के अंदर आप उछाल नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका करियर भी वही है जहाँ आपके माइंड की सोच रुकी हुई है। तो आपके करियर को बूस्ट करना, शनि का प्रभाव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको ट्रस्ट बढ़े। जैसे आप पढ़ाई के अंदर फ़ोकस पढ़ाई का मीनिंग ये नहीं होता कि हम पढ़ने में फ़ोकस करें। जैसे आपको अपना अकेलापन जो ओवरथिंकिंग उसे कम करनी चाहिए और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरे में आपकी नहीं हुँ। बात कर सकता। हाँ, नो प्रॉब्लम। जी, जी। क्योंकि लाइव ये चल रहा है जिसके हाँ। अंदर मैं और मेरा काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं करना चाहता। करियर कुछ और माइंड में सोचा था लेकिन बना कुछ और है। जॉब की काफ़ी बड़ी आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं। आपके जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर जैसे आप एक्टिंग के प्रति आप आगे बढ़ाना अपना करियर सोच रहे हैं। आप अपने छोटे-मोटे आप और भी मॉडलिंग के और भी सीरियल्स, एड काफ़ी चीज़ें आप कोशिश करते हैं और आप कुछ बड़ा माइंड लगा रहे हैं लेकिन जो प्लानिंग होती है वो सही रूप नहीं मिल पा रहा है और रिलेशन में भी आपका सही नहीं है, जीवन में पार्टनर का जो आपका साथ है वो भी आपका सही नहीं है। जो हुँ, आप ट्रस्ट करते हैं लेकिन फिर भी ब्रेक हो जाता है, फिर मजबूरन आपको भी अपने आप को क्विट करके आगे जाना ही पड़ता हुँ, है। हुँ। हाँ, एक इसके अंदर आप जब भी शादी बनाते हैं एक आप रिलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और प्रभावित रूप से उसे पॉजिटिव तरीके से आप अपने जीवन को एक अच्छे लॉन्ग टाइम जीने का प्रभाव रखेंगे, आप उसे शॉर्ट टाइम नहीं जिएँगे। एब्सोल्युटली, और यस। बेसिक चीज़ है जो मैं ऑन कैमरा बात नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, ठीक है। आप जो आप बताएँ। हाँ, सॉरी? नहीं, नहीं, आपने ओके, हाँ, हाँ। आप ऑन कैमरा नहीं, नहीं बताएँ। वो ओवरथिंकिंग वाली बात आपकी काफ़ी सही है। एंड सारा ही सही हूँ, गलत नहीं हूँ। देखिए, मैं झूठ हाँ, नहीं बोलूँ। मैंने हाँ। आपकी कुंडली देखी है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आपका माइंड है ना, रिलैक्स नहीं है। हाँ। आपको यहाँ बड़े आप सोचो एक रूम में बैठी हूँ मस्त मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, लेकिन आपके मन में डीजे से भी खतरनाक सोच चल रहा है, जैसे में फँसे हुए हैं आप। क्या सोच दिख रहे हैं आप बहुत बोले ना मैं ये वो दुनिया आपको कब बोले ना वो एक अपनी लोकल लैंग्वेज में बटर लगा के निकल जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा जिस पर ट्रस्ट करेंगे, वही आपका गेम बजाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ। नहीं बट अब मैं अब तो बेटर है लेकिन मेरा ट्रस्ट का मैं जिस पे ट्रस्ट करती हूँ वो सही अब मतलब अब चीज़ें काफ़ी बेटर है ना? अब तो हाँ, सभी। मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है। मैंने कहा यस। कि आप ट्रस्ट करेंगे आपको पहले भी बहुत लात लगी होगी, हाँ, हाँ। ट्रस्ट में आपको नहीं यस। लगी, तो आज सही है, आगे देखते हैं। हुँ, 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 हुँ। जी, ट्रू, क्योंकि आप एब्सोल्यूट ट्रस्ट आपका ब्रेक होगा, हर हाल में होगा। अच्छा। बट वो तो तो आज ही आपने ये चीज़ें हम सीखते ज़्यादा हैं ना? सॉरी? ये चीज़ें हम सीखते भी तो है ना कि जो क्लोज़ रिलेशंस नहीं है वो हमारी नादानी होती है। देखिए, रिश्ता सब सही होता है। हाँ। इंसान हमेशा
देवता कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हम एक परमात्मा के अंश है। सिर्फ़ समय गलत होता है। समय हाँ, कहता है मैं बिल्कुल। कभी नहीं। जैसे अभी रिसेंटली समय कुछ हुआ किसी के साथ लेकिन मैं वही समझती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ। चैंटिंग में हूँ मैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो उनका खुद का समय काफ़ी खराब चल रहा है ना? इसीलिए किसी का रिएक्शन, किसी का नेचर जो है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। इंसान कभी उसका समय इतना गलत आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है और उसको खुद हुँ। को नहीं पता होता, रिश्ते सारे खराब कर देता है अपने। तो कई हाँ। बार समय की बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन। हुँ, जी, ठीक है? ठीक है। और इससे ऊपर समय को लिया जाता है। समय कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। समय कभी भी किसी के हुँ, लिए ये नहीं कहता भाई रुक गया, भाग क्या जल्दी सी। समय चलता रहेगा, और वो बंद घड़ी भी जैसे इन 2 बार सही टाइम देते हैं ना, उस तरीके से समय दौड़ कर आता है, लेकिन नए रूप में आता है, कभी भी पुराने हुँ। रूप में नहीं आता। समय की कीमत समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी ट्रू। ठीक है। ओके, दिस इज़ गुड कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपसे समझूँ, आप आप बिल्कुल। कुछ सजेस्ट करेंगे? अभी आप पूछना चाहते हैं कि मैं क्या ऐसे अपने आप में कुछ चेंजिंग लेके आऊँ जिससे मैं अपने आप को डेफिनिटली, सेट कर। बिल्कुल, ठीक है? एब्सोल्युटली। आपको नगों की ज़रूरत है। किसकी? या स्टोन की ज़रूरत है आपको कुछ, जिसको वी पूजा और मंत्रों से एक एक्टिव करके उसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आप पहनते हैं तो अपने करियर में काफ़ी चीज़ें बूस्ट होगी। तो आप इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, ओके, आपको नो मैं प्रॉब्लम। हाँ, बता पाऊँगा। प्राइवेट क्योंकि हमारे कन्वर्सेशन। यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनकी सभी जानकारी गुप्त रखी जाती है, उनको हम ऐसे पब्लिकली किसी को आगे भी हम शेयर नहीं कर सकते। हुँ, इसलिए हुँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं डिस्कस कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ले लूँगी मैं ठीक है? मैं आप हाँ, ये टॉपिक पे दोबारा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जी, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू। आपको क्या सही लगा, आप ये बताएँ कि मैंने गलत बताया, सही नहीं, नहीं, बताया, कोई आपने बात नहीं। आपने काफ़ी तो सही ही सही ही बताया है एंड ये सबका नेचर अपना-अपना होता है। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, तो ये जो आपने मोस्टली बताया इट्स ऑल एक अपडेट होने का ज़माना है, अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि धोती कुर्ता पहन के, भगवा पहन के, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि मैं अनहैप्पी तो नहीं हूँ। आई एम क्वाइट मैं ओवरऑल काफ़ी खुश हूँ। इसमें देखिए, कोई दो आप राय नहीं ओवरऑल है। खुश हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप खुश नहीं हैं, हाँ। ठीक है? आप बहुत खुश हैं, खुश रहें, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि वो जीवन में आपके रूप लगी हुई है, हाँ। ठीक है? और खुश तो अब एनी टाइम ये तो नहीं है कि हम मातम बनाते रहें। हाँ। हम आए हैं जीवन में तो खुश होने के लिए आए हैं, ना कि हुँ, हम रोने आए हैं। परमात्मा हाँ। का प्यार, खूबसूरत दुनिया तो उसे जीना है परमात्मा के हुँ। नाम के साथ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ, ठीक है हाँ, मैं आपसे डेफ़िनेटली आपका पर्सपेक्टिव और ये आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं मैं ले लूँगी आपका नंबर लेके। थैंक यू जी। Thank you. Thank you so much for your time and look forward to speaking to you again. Sir, I would like you to please share a message for the audience that's watching. जय श्री कृष्ण। मैं आपके माध्यम से आपको सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे लिए कुछ समय आपने दिए, और आपके साथ आपकी सभी ऑडियंस का भी दिल से धन्यवाद कि आप मुझे सुनेंगे। और हुँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा और बुरा चलता रहता है। उस जीवन जी। में आप अपने जीवन सही सही मार्गदर्शन, सही ज्योतिष से सलाह लेकर नेगेटिव चीज़, गलत चीज़ हो रही हो, तो सही एडवाइस के साथ अपने जीवन को सही जिएँ। दिखावे में ना आएँ, लोगों के पहलवाने में ना आएँ, हुँ, कपड़ों के अंदर या किसी चीज़ को आप जज नहीं कर सकते हैं कि ये आप हुँ, सही है या गलत है। लेकिन हुँ, सही रूप, सही प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप को समय-समय पर अपने परमात्मा के प्रति झुकाव रखते हुए सही होने वाली किसी भी समस्या को आप समाधान के साथ सही एस्ट्रोलॉजर से जुड़ें, जिससे आप अपने जीवन को अच्छी मार्गदर्शन से अच्छा बना सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत से बड़े छोटे पॉलिटिक्स, क्रिकेटर या फ़िल्म की दुनिया के अंदर हैं, जो सही ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को पल-पल जीते हैं, तब आज उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम
हमारी छोटी-छोटी गलतियों से फँस जाते हैं, तो कभी भी ये पैमाने पर या किसी के कपड़ों पर या किसी भी चीज़ को देखकर ये ना समझें कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं भी अभी यहाँ आकर अपनी कुर्ते-पजामे या कुछ उन जैसे कपड़े पहन के नौटंकी या फेक बन सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ओरिजिनल तरीके से ही रहता हूँ। मैं हर एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ आपके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और मेरी 100% कोशिश रहेगी परमात्मा के आशीर्वाद से कि मैं आपकी जो भी सहायता आपकी कर सकूँ, इसलिए मैं हमेशा परमात्मा से आपके लिए दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें और जीवन में खुशी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ आपकी। Thank you so very much, sir. And I truly wish the same for you also from the bottom of my heart and all of us. Yes, thank you. जय श्री कृष्ण।